आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 5.6 पे चर्चा करूंगा। उसमें मेरे प्यारे बच्चों x बराबर a इंटू सेक थीटा और y बराबर b इंटू टैन थीटा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहला लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक बता चुका हूँ। चलिए देखिए इसे ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, इसे समझने का भी प्रयास करेंगे। तो x बराबर आपका दिया हुआ है, x बराबर a इंटू सेक थीटा दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या करेंगे? डीसी करेंगे। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यानी dx बटा क्या हो जाएगा बच्चा? थीटा हो जाएगा। एक कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे। सेक थीटा का हम लोग डीसी करेंगे थीटा के सापेक्ष में। तो dx बटा बच्चा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। a इंटू सेक थीटा का डीसी क्या होगा? सेक थीटा इंटू टैन थीटा हो जाएगा, है ना। समीकरण आपका ये एक हो जाएगा। उसके बाद y बराबर है, चूंकि y बराबर मेरे प्यारे बच्चों आपका b इंटू टैन थीटा दिया हुआ है। उसके बाद में क्या हो जाएगा? डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। डी वाई बटा क्या हो जाएगा बच्चा? डी थीटा होगा। बी कांस्टेंट है आपका, बाहर हो जाएगा। टैन थीटा का डीसी सेकस का थीटा होगा। समीकरण आपका ये 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल करके आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? डी वाई बटा डी एक्स। तो डी वाई बटा डी थीटा को ऊपर रखना और डी एक्स बटा डी थीटा को नीचे रखना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे समीकरण 2 को ऊपर रखेंगे और 1 को नीचे रखेंगे। यानी समीकरण 2/1 करने पर, 2/1 करने पर मेरे प्यारे बच्चों आपका डी वाई बटा क्या हो जाएगा? डी थीटा हो जाएगा। और इधर इधर जब बटा करेंगे तो डी एक्स बटा आपका क्या हो जाएगा? डी थीटा हो जाएगा। बराबर में बी इंटू आपका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपका बटा में मेरे प्यारे बच्चों आपका a इंटू सेक थीटा और इंटू में आपका हो जाएगा टैन थीटा। तो ये सेक थीटा सेक का स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार मल्टी काट देंगे यहाँ पे। उसके बाद डी थीटा से डी थीटा काट देंगे। डी वाई बटा क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। और उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा? बी बटा ए। और मेरे प्यारे बच्चों अगर चाहो तो इसका और ज़्यादा हल कर सकते हैं। 1 बटा यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, बटा में टैन थीटा है तो आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है? डी वाई बटा क्या करना है? डी एक्स करना है। बी बटा ए करना है। 1 बटा कॉस थीटा करना है। और कॉस थीटा आपका ऊपर जाएगा और साइन थीटा आपका नीचे। कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म। डी वाई बटा डी एक्स बराबर बी बटा ए इंटू में यहाँ पे साइन थीटा है, ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। आपका डी वाई बटा डी एक्स जो है वो फाइनल मेरे प्यारे बच्चों निकल गया। आप सभी बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं था और इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। मैं सारा क्वेश्चन को करवाया हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए सभी बच्चों को मैं प्रयास करूंगा कि आप सीखने का प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो क्वेश्चन को मैं बताता हूँ ना उसी क्वेश्चन को आप रिपीट करिए। आगे दूसरा क्वेश्चन के बारे में आप सोचबे मत करिए, उसी क्वेश्चन को आपको रिविज़न करना है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे आपको मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो x बराबर a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा है और y बराबर a इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। एक बात मैं आपको बताया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब कभी भी x और y के अलावे अगर डिफ्रेंशिएशन निकालने में x और y के अलावे कोई तीसरा फंक्शन आता है ना, तो उसी फंक्शन के सापेक्ष हम लोग डीसी करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका जो है x बराबर a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका डीसी जो है वो हम लोग करेंगे थीटा के सापेक्ष। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। डी एक्स बटा क्या हो जाएगा? डी थीटा हो जाएगा। एक कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। कॉस थीटा का डीसी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस में साइन थीटा होगा। यहाँ थीटा इंटू साइन थीटा का डीसी करना होगा। तो यू इंटू भी का डीसी है ना, यू इंटू भी का डीसी। यू को बाहर करो यानी थीटा को बाहर करो। डीसी किसका होगा? साइन थीटा का। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा? थीटा होगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर दीजिएगा क्योंकि u इंटू वी का डीसी हम लोग कर रहे हैं। साइन थीटा को बाहर करेंगे, थीटा का डीसी किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष करेंगे। फिर डी एक्स बटा क्या हो जाएगा? डी थीटा हो जाएगा। a इंटू माइनस में क्या हो जाएगा? साइन थीटा। प्लस में क्या होगा? थीटा। साइन थीटा का डीसी क्या होगा? कॉस थीटा। यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा। थीटा का डीसी थीटा के सापेक्ष क्या होगा? 1 होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों डी एक्स बटा आपका क्या हो जाएगा? डी थीटा। ए माइनस में आपका साइन थीटा, यहाँ प्लस में आपका क्या होगा? थीटा इंटू कॉस थीटा।
और प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा होगा। और ये माइनस में साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। dx बटा डी थीटा बराबर आपका a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है ना। इसको समीकरण आप एक मान लीजिएगा। आपका dx बटा डी थीटा बराबर a इंटू थीटा इंटू क्या आया, कॉस थीटा आया। उसके बाद चूंकि बाई बराबर जो है मेरे प्यारे बच्चों, बाई बराबर जो है आपका a इंटू साइन थीटा माइनस में थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, डी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पे डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। और बराबर में ए कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। साइन थीटा का डी सी डायरेक्ट कर देते हैं कॉस थीटा। माइनस का चिन्ह आप यहाँ दीजिएगा। यहाँ ब्रैकेट को हम चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ भी ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा। तो यू इंटू भी का डी सी करना है ना। तो सबसे पहले यू को बाहर करो, थीटा को बाहर करो। डी सी किसका होगा, आपका कॉस थीटा का। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, थीटा होगा। प्लस में कॉस थीटा को बाहर करो। डी सी किसका होगा, थीटा का होगा, है ना। थीटा का डीसी होगा थीटा के सापेक्ष में। और उसके बाद डी बाई बटा क्या हो जाएगा बच्चा जी, डी थीटा ए इंटू आपका कॉस थीटा माइनस में आपका थीटा है, कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और थीटा का डीसी थीटा के सापेक्ष में क्या होगा, एक होगा। डी बाई बटा क्या हो जाएगा आपका डी थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर, कॉस थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा और प्लस में आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डी बाई बटा डी थीटा बराबर जो है बच्चा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा। एक और मिस्टेक हुआ है, माइनर सा मिस्टेक हुआ है कि माइनस माइनस तो यहाँ प्लस कर दिए, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस जो है मेरे प्यारे बच्चों माइनस कॉस थीटा होगा, इसलिए ये कट जाएगा। और डी बाई बटा डी थीटा बराबर ए इंटू थीटा इंटू आपका साइन थीटा हो जाएगा ये वाला। और ये समीकरण आपका 2 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका निकल गया है। हमें निकालना है डी वाई बटा डी एक्स। तो डी वाई को ऊपर रखना होगा, डी एक्स को नीचे रखना होगा। इसलिए हमें करना होगा समीकरण 2/1। समीकरण 2/1 करने पर, तो समीकरण 2/1 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा, डी एक्स बटा डी थीटा और बराबर में आपका हो जाएगा ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा और बटा में आपका क्या हो जाएगा, बटा में आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। डी थीटा से डी थीटा खत्म, ए से ए खत्म, थीटा से थीटा खत्म, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर जो है मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन भी आप सभी बच्चों को आसानी से समझ में आया होगा, किसी भी तरीका का झोल झपेट नहीं हुआ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर बिल्कुल समझ में आया, है ना। तो आगे का क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों उसे भी मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं बताया। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका प्रश्नावली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11, उसे भी देखिए आप ध्यान से। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे बच्चों और क्वेश्चन नंबर 11 को मैं बताने का प्रयास करता हूं बिल्कुल आसानी तरीका से। इसे भी मैं आपको समझा करके ही बता दूंगा। तो देखिएगा जी, यहाँ पे हल हम लोग करेंगे और हल जब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो x बराबर अंडर रूट ए पर पावर साइन इनवर्स टी होगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, डीसी करेंगे। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टी होगा। dx बटा क्या होगा आपका dt होगा। डीसी ऑफ रूट के अंदर ए पर पावर साइन इनवर्स क्या होगा, टी होगा। विथ रिस्पेक्ट में ए पर पावर क्या होगा, साइन इनवर्स टी। और यहाँ पे ए पर पावर क्या होगा, साइन इनवर्स टी। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, साइन इनवर्स टी। और गुना में क्या होगा, साइन इनवर्स टी। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा आपका, टी होगा, है ना। रूट के अंदर जो कुछ भी रहता है विथ रिस्पेक्ट में आता है और उसके बाद ये ऊपर जाएगा। ए पर पावर साइन इनवर्स टी है तो यहाँ पे साइन इनवर्स टी आएगा विथ रिस्पेक्ट में आपका, है ना। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स टी ऊपर जाएगा और विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, है ना। तो जरा सा इसे गौर करने की बात है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है आपका रूट के अंदर में ए पर पावर साइन इनवर्स टी है। लाइट कटने के कारण समस्या हुआ था। तो चलिए देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका यहाँ तक हो गया था और उसके बाद डीसी करना है। तो रूट का डीसी 1 बटा क्या होगा, 2 रूट ए पर पावर साइन इनवर्स क्या होगा, टी होगा। ए पर पावर साइन इनवर्स टी का डीसी यानी ए पर पावर एक्स का डीसी क्या होता है, तो ए पर पावर साइन इनवर्स टी होगा और इंटू में मेरे प्यारे बच्चों लॉग ए होता है, ये होता है डीसी। साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, यानी 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका है। और
चाहो तो इसे मेरे प्यारे बच्चों इसका चाहो तो इसे समीकरण एक आप मान सकते हो। उसके बाद आपका है बाई बराबर रूट के अंदर ए पर पावर जो है वो है आपका कॉस इनवर्स टी। इसका डीसी हम लोग करेंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू टी थोड़ा सा लंबा आ गया, डी बाई बटा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। और यहाँ पे डीसी किसका होगा, रूट के अंदर ए पर पावर कॉस इनवर्स टी का, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स टी होगा। और ये कॉस इनवर्स टी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब एक बटा क्या हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट ए पर पावर कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा टी होगा। और कॉस इनवर्स टी का डीसी जो है वो आपका सॉरी यहाँ पे ए पर पावर कॉस इनवर्स टी होगा, मिस्टेक हो गया, ए पर पावर क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स टी होगा। यहाँ भी ए पर पावर कॉस इनवर्स टी होगा, कॉस इनवर्स टी होगा, विथ रिस्पेक्ट में आपका कॉस इनवर्स टी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स टी होगा और विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा टी होगा। 1/2 अंडर रूट ए पर पावर कॉस इनवर्स की क्या होगा टी होगा। ए पर पावर कॉस इनवर्स टी का डीसी क्या होगा, ए पर पावर कॉस इनवर्स टी इंटू में क्या हो जाएगा आपका लॉग ए हो जाएगा, है ना, लॉग ए हो जाएगा। कॉस इनवर्स टी का डीसी -1 अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो जाएगा, है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। हम लोग को निकालना क्या है, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, इसलिए डी वाई को ऊपर रखना है और डी एक्स को नीचे रखना है। तो समीकरण 2 बटा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 बटा 1 करने पर, समीकरण 2 बटा 1 करने पर तो क्या हो जाएगा बच्चा जी, डी वाई बटा क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा आपका बराबर में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए पर पावर कॉस इनवर्स टी है, ए पर पावर कॉस इनवर्स टी है, इनटू में आपका लॉग ए है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस आगे लगा दीजिए, 1 के बटा में रूट अंडर आपका 1 माइनस टी स्क्वायर है। और उसके बाद बटा में जो है उसके बाद जो है 1 के बटा में आगे लिख देते हैं, 1 के बटा में 2 अंडर रूट ए पर पावर कॉस इनवर्स क्या है टी है। और सबके बटा में फिर क्या हो जाएगा आपका डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा, यानी डी एक्स बटा डी टी इधर हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपका लिखा जाएगा 1/2 अंडर रूट ए पर पावर साइन इनवर्स टी, और उसके बाद में ए पर पावर साइन इनवर्स टी लिखाएगा और इनटू में क्या लिखाएगा लॉग ए लिखाएगा, और इनटू में क्या लिखाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये लिखाएगा, पूरी लिखा गया, है ना। आप लोग भी समझ करके लिख लीजिएगा। देखिए ये और ये आपका सेम हो जाता है, केवल और केवल यहाँ माइनस आ जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाता है, उसके बाद आपका ये दोनों तो सेम नहीं आता है, लेकिन 1/2 आपका ये जो 2 है ना वो आपका कट जाएगा, ये जो 2 है वो आपका कट जाएगा। और उसके बाद ये लॉग ए जो है वो कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा। उसके बाद ये जो ए पर पावर साइन इनवर्स टी है ना इससे कट जाएगा, यानी यहाँ रूट के अंदर में ए पर पावर साइन इनवर्स टी है और यहाँ सिंगल ए पर पावर साइन इनवर्स टी है। तो सिंगल ए पर पावर साइन इनवर्स टी के मतलब 2 गो रूट में, यानी ए गो कटेगा तो यहाँ रूट में आ जाएगा ए पर पावर साइन इनवर्स टी, ए पर पावर साइन इनवर्स आपका क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। उसी प्रकार से जब यहाँ भी कटेगा तो रूट के अंदर में ए पर पावर कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, डी टी बटा डी टी, डी वाई बटा क्या हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा माइनस में होगा, माइनस में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में हो जाएगा। और रूट के अंदर में ए पर पावर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स टी हो जाएगा, रूट के अंदर में ए पर पावर कॉस इनवर्स टी हो जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा आपका बटा में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रूट के अंदर में ए पर पावर आपका साइन इनवर्स टी हो जाएगा, ए पर पावर साइन इनवर्स टी होगा। अब जो है हमें सिद्ध करके लाना डी वाई बटा डी एक्स बराबर बाई बटा एक्स। तो जरा सा अगर आप गौर करते हैं तो ये जो मान है ना, ये जो मान है आपको दिख रहा होगा, सॉरी यार, रूट के अंदर ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, ये बाई का मान है, किसका मान है बाई का मान है, यानी डी वाई बटा डी एक्स का मान जो है ये किसका मान है बाई का मान है। और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये नीचे जो दिख रहा होगा वो आपका एक्स का मान है, यानी बाई बटा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और ये आपका प्रूव हो गया,
ये आपका प्रूव्ड हो गया। कुछ नहीं करना, बस एक लाइन में डीसी निकालना है एक्स का और दूसरी लाइन में डीसी निकालना वाई का। दोनों को भागा देना है, मतलब बढ़िया तरीका से, जिस तरीका से हमने दिया उसी तरीका से समझ करके अगर आप भागा दे देते हो तो आपका फाइनली डी वाई बटा डी एक्स का मान माइनस वाई बटा एक्स आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज में, मतलब प्रश्नावली 5.6 में एक भी क्वेश्चन अब शेष बचा नहीं है। अब मैं आपको चर्चा करूंगा प्रश्नावली 5.7 पे। तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नावली 5.7 में जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब किसी भी डिफरेंशिएशन का, किसी भी फंक्शन का आपको दो बार डीसी करना होगा। मतलब एक बार डीसी निकाल लिए, फिर आपको उसी का डीसी फिर से एक बार निकालना होगा, दो बार डीसी निकालना होगा उस फंक्शन का। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये क्लास बहुत बेहतरीन लगा। अगर बेहतरीन लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सचमुच में सर बेहतरीन लगा और आपका समझाने का तरीका बिल्कुल लाजवाब लगा, अच्छा लगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम आपसे। हमारी क्वालिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप पीछे की क्वालिटी अगर देखते हैं, पढ़ाई की क्वालिटी अगर आप देखते हैं, तो आपकी क्वालिटी ज़रूर से ज़रूर बेहतर हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।